हेलो दोस्तों, वेलकम टू इजी कंप्यूटर क्लासेज। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैटबॉट जीपीटी और एआई में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, इसके दो चार की पॉइंट है, उसमें हम पढ़ लेंगे चैट जीपीटी के बारे में। सबसे पहले चैट जीपीटी का फुल फॉर्म क्या है, जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्म। ठीक है, तो इसका सबसे सबसे पहला पॉइंट क्या है, इसका पहला पॉइंट डिसएडवांटेज है। वो क्या है, 47% लॉस अपकमिंग एंटायर जॉब। मतलब कि जितने सारे गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर में जितने भी क्रिएटर्स है और ग्राफिक्स डिजाइनर है एंड एंटायर फील्ड में जितने भी आईटी डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं, जो भी जॉब हो, वो इस चैट जीपीटी के आने से सारा का सारा लॉस होगा और एम्प्लॉय की कमी होगी, और वो पूरा का पूरा उनकी भरपाई चैट जीपीटी करेगा। ठीक है, इसका दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट ये है अपकमिंग टाइम एल्गोरिथम रिप्लेस विद डॉक्टर। मतलब कि जो आज के टाइम में पॉपुलर एल्गोरिथम यूज हो रही है, जो प्रोग्राम एल्गोरिथम को यूज़ करके नए नए सॉफ्टवेयर डिजाइन कर रहे हैं और एआई का यूज करके नए नए रोबोट को डेवलप कर रहे हैं, उनकी जगह कौन ले लेगा इस एल्गोरिथम को यूज करके, जो डॉक्टर है उनकी जगह ये एल्गोरिथम और एआई बेस्ड डॉक्टर को रिप्लेस कर देंगे, और रोबोट जो डॉक्टर काम कर रहा है वो रोबोट करेगा। मतलब कि ऐसे नहीं कह सकते कि 100% सारे रोबोट काम करेंगे, लेकिन 90% रोबोट काम करेगा और 10% ऐसा इंसान या डॉक्टर काम करेंगे जो मशीन सोच नहीं सकती, या मशीन के हाथ में ऐसा नहीं है सोचने की क्षमता और उसको उससे काम नहीं हो सकता। ऐसे में 10% डॉक्टर ही काम करेंगे। ठीक है, और तीसरा पॉइंट क्या है, रोबोट रिप्लेस विथ योर मोबाइल। मतलब कि जो भी रोबोट होते हैं होंगे और वो आपके मोबाइल में, जो आज आप डेली यूज़ के लिए मोबाइल यूज़ करता है, उसकी जगह रोबोट ले लेंगे। ऑटोमेटिक सारा काम होगा, कॉलिंग का, उसको हैंडलिंग का, मूवी का सारा एक रोबोट करेगा। ठीक है, और चौथा पॉइंट क्या है, इन एआई अंडरस्टैंडिंग थिंकिंग एंड लर्निंग कैपेबिलिटी इंक्रीज। मतलब कि चैटबॉट जीपीटी के से एआई बेस्ड कोई अगर मशीन बनाए तो उसमें क्या होगा, अंडरस्टैंडिंग यानी समझने की कैपेबिलिटी होगी, थिंकिंग यानी सोचने की क्षमता होगी। ठीक है, एंड लर्निंग, वो आसानी से चीज़ों को लर्न करके उसको फ्यूचर में यूज करके उसे इम्प्रूवमेंट में बहुत बड़ा विकास होगा। ठीक है, ये हो गया हमारा चैटबॉट के दो चार की पॉइंट जो आपके सामने प्रस्तुत कर दिया। ठीक है, और अब हम पढ़ेंगे जो एआई है, वो एआई में अवेलेबिलिटी इन एआई। ठीक है, तो क्या क्या है, सबसे पहले है सेल्फ कोडिंग, मतलब अपने आप कोडिंग होगी। ठीक है, अगर एआई को यूज करके कोई सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया। ठीक है, गूगल मैप। ठीक है, और तीसरा है मेंटल हेल्थ सपोर्ट। ठीक है, इसमें हम एडवोकेट को भी यूज़ कर सकते हैं, फ्यूचर में रोबोट इसकी जगह ले लेगा। फिर खाना बनाना में, कुकिंग में, आजकल अभी तो इस प्रेजेंट टाइम में यूएसए में होटल में वैसे ही रोबोट काम कर रहे हैं। ठीक है, कुकिंग का काम कर रहे हैं। ठीक है, अगर बात की जाए रिकमेंडेशन की, तो यूट्यूब में हम क्या करते हैं, यूट्यूब में हम करते हैं कि जितने सारे हम, अगर सपोज हमने कोई न्यूज़ चैनल हमने सर्च किया, ठीक है, तो अगली बार हम जब यूट्यूब में जाएंगे तो उससे रिलेटेड जितने भी न्यूज़ चैनल है वो हमें रिकमेंडेशन में नीचे ऑटोमेटिक बताएगा। ये इनके पीछे किसका हाथ है, इसके पीछे एआई का हाथ रहता है। ठीक है, और अब इसका अगर बात करें गूगल मैप की, तो गूगल मैप करता क्या है, गूगल मैप पॉसिबल एंड नियरेस्ट पाथ फाइंड आउट एंड कैलकुलेटिंग डिसाइड फास्टर एंड स्लोवर रूट फाइंड आउट। मतलब कि अगर बात की जाए गूगल मैप की, अगर हम गूगल मैप के माध्यम से हम कहीं से भी ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें क्या करता है, गूगल मैप क्या करता है, हमारे सबसे पहले तो नियरेस्ट पाथ हमारे को बताएगा, और सबसे नज़दीक में हमारे को कौन सा रूट मिल रहा है वो हमारे को रूट बताएगा, और सबसे फास्ट रूट कौन सा है वो हमें बताए। इन ये गूगल मैप किसके माध्यम से काम वर्क कर रहा है, ये गूगल मैप एआई के मदद से, एआई की हेल्प से काम कर रहा है। ठीक है, अगर बात की जाए चैट जीपीटी की, तो चैट जीपीटी जब लॉन्च की थी, ठीक है, जब ये सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया था, तो 5 दिन में 1 मिलियन रजिस्टर हुए थे। जबकि अगर तुलना की जाए इंस्टाग्राम की, तो इंस्टाग्राम में 2.5 महीने में 1 मिलियन रजिस्टर हुए थे। देखो कितना पॉपुलर है चैट जीपीटी। अब इस प्रेजेंट टाइम में मार्केट में इतना एक्वायर कर रखा है कि हर जगह चैट जीपीटी का यूज किया जाता है। ठीक है, अगर बात की जाए एआई की, तो एआई की बात की जाए तो एआई को हम दूसरों चैट जीपीटी, गूगल, इन अलग अलग सॉफ्टवेयर से हम एआई का यूज़ करके हम नए सॉफ्टवेयर डेवलप क्यों करना चाह रहे हैं, क्योंकि एआई में क्या होता है कि हम रीजनिंग, जैसे कि कोई भी लॉजिक, सपोज हमने माना कि किसी स्टूडेंट के कौन से भी कंपटीशन एग्ज़ाम फाइट करने के लिए, उसके क्वालिफाई करने के लिए 60 मार्क्स चाहिए। ठीक है, तो वो उस मेन एग्ज़ाम से 80% मार्क्स ले आ, तो उसका उस कंपटीशन एग्ज़ाम का उसका क्वालिफाई हो गया।
ठीक है, तो उसका एग्ज़ाम क्वालिफाई हुआ। तो ये क्या हमने किसके बेस पे हमने ये निकाला, ये रीजनिंग के बेस पे हमने बता दिया कि उस ए पर्सन के 80 मार्क्स आए तो उसके कंपटीशन एग्ज़ाम में वो क्वालिफाई हो गया। ठीक है, अब दूसरा एआई का क्या है, दूसरा फीचर क्या है, लर्निंग। ठीक है, तो एआई क्या करता है, लर्न करता है। ठीक है, अपने खुद से लर्न करता है। सपोज हम अगर रियल लाइफ अगर ह्यूमन की बात करें तो हम एग्जांपल लेके चलते हैं, जैसे कि हमारे को पता है अगर कहीं आग जलती है या भट्टी के नीचे या कहीं पे, अगर हमने फर्स्ट बार जब छोटे होते हैं या ना समझ होते हैं तो हम उसके अंदर हाथ डाल देते हैं तो हम जल जाते हैं। तो अगली बार जब हम धीरे धीरे बड़े होते जाते हैं तो हमारे को पता है कि वहाँ हाथ डालने से हमारी हाथ जल जाएगा। तो सेम टू सेम जो प्रोसेस ह्यूमन के साथ हो रहा है वही प्रोसेस, वही इंटेलिजेंस सिस्टम हम मशीन के अंदर डालना चाह रहे हैं, जिससे मशीन अपने एक्सपीरियंस से बिहेव करे, ह्यूमन की तरह सोचे, ह्यूमन की तरह वर्क करे और ह्यूमन की तरह सारा काम करें। इस प्रकार हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इतना इंटेलिजेंस बनाना चाहते हैं कि वो एक तरह से पूरा का पूरा ह्यूमन बेस पे हो। ह्यूमन और मशीन के बीच में ये एक बैरियर की तरह है, काम करता है, जैसे कि हम इसके इंटेलिजेंस सिस्टम को ही डेवलप करना चाहते हैं। ठीक है, इसका चौथा की पॉइंट क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग। जैसे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग हम मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए हम मैथमेटिकल कोई भी सवाल या उसको सॉल्यूशन निकालते हैं, तो सेम टू सेम हमारे जितना माइंड एक ह्यूमन के माइंड में इतने 4-5 प्रकार से उसके सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, वैसे ही अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उस मशीन में डालना चाहते हैं, ताकि अगर एक सिस्टम से या एक एक रूट से या एक मशीन से या एक उसके कुछ भी पार्ट से अगर वो काम जो दिया गया है वो कंटिन्यू नहीं हो तो उसके प्लान बी से दूसरा काम ऑटोमेटिक हो सकता है। ठीक है, अगर उसका पांचवा की पॉइंट देखने जाए तो परसेप्शन। परसेप्शन का मतलब ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे उस डेटा को परसेप्ट करेगा। जैसे अगर ह्यूमन बीइंग की बात करें तो ह्यूमन बीइंग ईयर, कान से, नाक से और हैंड से डेटा को कैचअप करता है, डेटा को गैदर करता है। ठीक है, डेटा को इंटीग्रेट करता है। ठीक है, तो हम ये चाहते हैं कि एक मशीन भी अपने अपने सिस्टम से, अपने मशीन से ऐसा कुछ ऐसा उसके अंदर करना चाहे, ऐसा उसको बनाएंगे कि वो एक ह्यूमन की तरह सोचने की क्षमता विकसित हो। वैसे अगर तुलना की जाए ह्यूमन बीइंग की और मशीन की, तो ह्यूमन बीइंग 99% 100% ह्यूमन बीइंग सोचने की क्षमता होती है, लेकिन मशीन में मशीन को हमारे को सिखाना पड़ता है। अगर मशीन को ये नहीं पता है कि क्या गलत हो रहा है क्या सही हो रहा है, अगर उसका ट्रेनर उसको गलत सिखाएगा तो वो मशीन गलत काम करेगी, अगर उसका ट्रेनर सही काम करवाएगा तो वो ऑटोमेटिक सही करेगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम चैट जीपीटी और गूगल में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या जान लेते हैं, चैट जीपीटी है वो किसने डेवलप किया है, माइक्रोसॉफ्ट ने। ठीक है, और गूगल डेटा अगर गैदर या इंटीग्रेट करने का अगर बादशाह अगर हम किसी को कहने जाए तो डेटा को इकट्ठा करने का अगर शेयर ओनरशिप जाती है गूगल को, क्योंकि जितना डेटा है हमारे इंडस्ट्री में और रियल लाइफ वर्ल्ड में वो सारा का सारा डेटा गूगल के पास है। ठीक है, अगर देखो सबसे पहले हम इसका की पॉइंट पढ़ लेते हैं, इट इज़ द डेटा एनालिसिस एंड न्यू डेटा जनरेट बेटर। ठीक है, और गूगल क्या है, इट इज़ द डेटा एनालिसिस बट नॉट इमीडिएटली न्यू डेटा जनरेट। जैसे कि मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल के जरिए मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो इसका सबसे ईजीएस्ट वे में मैं आपको एग्जांपल बताने जा रहा हूँ। जैसे कि कोई भी वेबसाइट है, ठीक है, या गाने की वेबसाइट या मूवी की, मैंने यहाँ पे ponky.com वेबसाइट ली जो गाने की वेबसाइट है। तो गूगल क्या करेगा, जितने भी ponky.com वेबसाइट पे जितने भी अवेलेबल सॉन्ग्स है, तो किसी क्लाइंट ने अगर वो सॉन्ग सर्च किया तो वो गूगल क्या करेगा, जो अवेलेबल डेटा है वही उसको प्रोड्यूस करेगा, वही उसको बताएगा कि मेरे पास जो आपने सॉन्ग सर्च किया है वही सॉन्ग मेरे पास यही है। अगर तुलना की जाए चैट जीपीटी, तो चैट जीपीटी क्या करेगा, अगर सॉन्ग उस वेबसाइट पे नहीं मिली या नहीं मिला, उस वेबसाइट पे सॉन्ग नहीं मिला, तो ये क्या करेगा, इमीडिएटली उससे रिलेवेंट सॉन्ग जनरेट करेगा ऑटोमेटिक। तो इन दोनों में कितना अंतर है चैट जीपीटी और गूगल में, इसलिए चैट जीपीटी ने मार्केट में इतना एक्वायर कर रखा है। अगर बात की जाए, आप सोच रहे होंगे चैट जीपीटी को डेवलप करने में बहुत सारी कंपनियां लगी होगी, नहीं, चैट जीपीटी को डेवलप करने के लिए केवल उसके 200 प्रोग्रामर ही उसको मिलकर चैट जीपीटी को डेवलप कर दिया था। ठीक है, अगर इसकी एक्यूरेसी की बात की जाए तो ये क्या करता है कि ओनली इंटेलिजेंस जो एम्प्लॉय हो, सपोज इंटेलिजेंस का मतलब मेरा यह है, अगर किसी को कोडिंग का नॉलेज हो, प्रोग्रामिंग का नॉलेज हो, किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नॉलेज हो, उसी के लिए ये बेस्ट है। क्योंकि जिस किसी को अगर प्रोग्रामिंग का नॉलेज है ही नहीं तो वो चैट जीपीटी को पूरी तरह से कैसे बता पाएगा कि इसमें एरर है या बग है, इसलिए ये इंटेलिजेंस एम्प्लॉय को ये बेटर माना जाता है। ठीक है, अगर इसका दूसरा की पॉइंट देखने जाए या डिफरेंस देखने जाए,
कि चैट जीपीटी है वो किस लिए यूज किया जाता है, यानी माइक्रोसॉफ्ट किसके ऊपर काम कर रहा है या क्या बनाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर, ठीक है। अगर गूगल की बात की जाए तो गूगल क्या करता है, ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट, सर्च, टेक्नोलॉजी, क्लाउड कंप्यूटिंग, सॉफ्टवेयर एंड ई कॉमर्स जैसे टेक्नोलॉजी का यूज गूगल करता है और नए नए सॉफ्टवेयर ये नए फीचर को डेवलप करने के लिए इनका यूज करता है। अगर बात की जाए कि चैट जीपीटी या माइक्रोसॉफ्ट और गूगल की प्रॉफिट की या इतनी उनके कितना प्रॉफिट हुआ, अगर बात की जाए 2022 की, तो माइक्रोसॉफ्ट ने 2.1 ट्रिलियन कंपनी डॉलर इसका प्रॉफिट हुआ 2022 का, और गूगल की बात की जाए तो 1.3 ट्रिलियन डॉलर कंपनी का प्रॉफिट है। अगर इन दोनों में अगर डिफरेंस देखने जाए तो इन दोनों में क्या है कि गूगल को माइक्रोसॉफ्ट ने पछाड़ दिया है, ठीक है। आते ज़्यादा नहीं 5-10 साल में माइक्रोसॉफ्ट बहुत तीव्र गति से अपने कंपनी को इंक्रीज़ कर रहा है और फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है अपने क्लाइंट को, ठीक है। अगर इसका तीसरा पॉइंट पढ़ने जाए तो जो माइक्रोसॉफ्ट है वो माइक्रोसॉफ्ट क्या करता है, किसके बेस पे वो वर्क कंटिन्यू कर रहा है, वो विंडोज़, एमएस ऑफिस, ईटीसी, ठीक है, ठीक है। तो ये माइक्रोसॉफ्ट इन पे वर्क करता है और गूगल किस पे वर्क करता है, कंटिन्यू वर्क ऑन सर्च इंजन एंड यूट्यूब, ये परमानेंटली एंड डेली के रूटीन पे ये इन पे नए नए फ्यूचर एंड नए नए इसमें फैसिलिटी एंड एंड यूज़र के प्रति क्या क्या रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करने की कोशिश करता है, ठीक है। और छठा पॉइंट क्या है, एआई, माइक्रोसॉफ्ट क्या किसको किसको यूज करता है, एआई, एमएल एंड क्लाउड कंप्यूटिंग एंड एडवांस सर्च इंजन, ठीक है। और गूगल की बात करें तो गूगल किसको यूज करता है, रोबोट, सेल्फ ड्राइवरलेस कार प्रिपेयर, ठीक है, इस पे बेस्ड। आपने देखा होगा कि सेल्फ ड्राइवरलेस कार यूएस में मोर देन अभी तो 50 से 100 कार्स अभी चल रही है। उसमें क्या हो रहा है, उसको उसमें किसके बेस पे वो बनाया गया, वो एआई के बेस पे बनाया गया। यानी आपको अगर फ्यूचर में आपको अगर हाथ से कार चलानी पड़े तो मेरे हिसाब से या मेरी कल्पना के हिसाब से फ्यूचर में आपको उसके पैसे देने पड़ेंगे, क्योंकि आते 20-30 साल में इतना इंडिया इतना आगे हो जाएगा, यानी इतना विकसित हो जाएगा कि हर जगह ड्राइवरलेस कार हो जाएगी, हो सकता है ड्राइवरलेस बाइक भी आ जाए। तो इतना एआई आज के टाइम में पॉपुलर हो गया है कि हर जगह यूज़ कर रहा है। मैं अगर आपको बता दूं ड्राइवरलेस कार के बारे में, तो ड्राइवरलेस कार क्या करती है, वो जैसे कि ह्यूमन बीइंग बाइक लेके जाता है या कार लेके जाता है, उसको पता है कि आगे गड्ढा है या आगे कुछ भी बांध बना हुआ है या आगे भेड़ बकरियाँ कुछ भी आगे, तो वो ब्रेक मारता है, ठीक है। तो वैसे जो सेम टू सेम एक ह्यूमन बीइंग सोच सकता है, एक्शन परफॉर्म कर सकता है, एक्शन जनरेट कर सकता है, सेम टू सेम उसका नॉलेज, उसका इंटेलिजेंस उस मशीन के अंदर, उसके ड्राइवरलेस कार के अंदर इतना कोडिंग किया है, इतना प्रोग्रामिंग किया है कि वो कि एक्सीडेंट होने के 1% चांस है 100 में से। तो देखो एआई को कितना पॉपुलर है एआई, और आते वाले टाइम में एआई क्या क्या एआई से हो जा, दिन प्रतिदिन एआई बढ़ता जा रहा है, उसकी मार्केट को इतना एक्वायर कर रखा है कि हर जगह एआई को विकसित या डेवलप करना है और हर जगह एम्प्लॉय कम हो रहे हैं। और अगर 20-30 साल में एआई हर जगह अगर अवेलेबल एंड रोबोट आ गए हर जगह, तो मेरे हिसाब से काम भी कम हो जाएगा और हर काम ऑटोमेटिक होने लग जाएगा, ठीक है। अगर बात की जाए चैट जीपीटी की, तो चैट जीपीटी कहाँ कहाँ यूज होता है, चैट जीपीटी आर्टिकल लिखने में, कोडिंग करने में, रिसर्च पेपर की समरी को, सॉन्ग, स्टोरी, इंटरव्यू प्रिपरेशन, एमएल, कॉलेज के असाइनमेंट बनाने के लिए, इन सब में चैट जीपीटी का यूज हो रहा है, इसलिए मार्केट में इतना इसने एक्वायर कर रखा है, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक, कमेंट एंड शेयर करें। ऐसी वीडियो और भी एआई से संबंधित आपको जिस भी टॉपिक से आपको चाहिए तो कमेंट जरूर करें, और वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर करें। थैंक यू।